दोस्तों आज की वीडियो में हम अपना एक सेकंड भी खराब नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम है ही नहीं जिसे हम खराब कर सके। तो चलिए सीधा मुद्दे की बात आज हम करते हैं। मुद्दे की बात यह है, यानी कि जो हमारा आज का पॉइंट है वो ये है कि सीबीएसई बोर्ड किस तरह से हमारी एग्जाम की जो कॉपीज होती है, जो हमारे एग्जाम के पेपर होते हैं, उसे किस तरह से चेक करता है, किस तरह से मार्किंग करता है। तो चलिए आज की क्लास में हम इसी बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे दिमाग में एक चीज रहती है कि भाई ये वाला सवाल मैंने गलत कर दिया, ये वाला सही कर दिया, इतने नंबर मेरे आने चाहिए थे। लेकिन क्या होता है, कई बार ज्यादा आ जाते हैं, कई बार कम आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो इस सारी चीजों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। पहला सवाल जो आपका होता है कि भाई जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में जो टीचर बैठते हैं ना चेक करने के लिए, वो आंसर जो होता है हमारा किस तरह से उसमें नंबर देते हैं, उनके पास कहाँ से आंसर आते हैं, किस किताब में से वो आंसर निकाल के हमारे चेक करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हर एक टीचर को जो भी बोर्ड के पेपर को चेक करता है उन सबको एक आंसर की दी जाती है। कहाँ से मिलती है उन्हें वो आंसर की? वो सीबीएसई उन्हें प्रोवाइड कराता है। तो सीबीएसई एक आंसर की प्रोवाइड कराता है। देखो मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो मैंने एक ऐसे ही यहाँ पे लिख दिया, तो ऐसा ही होता है एग्जैक्टली। मैंने भी ना उसे नोट डाउन करा है, सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके जो आंसर की होती है ना पिछले साल की जो थी उसे मैंने डाउनलोड करा, तो वहां से मैंने फॉर्मेट लिखा है, एक ही लिखा है, ठीक है ना। बाकी मैं समझा दूंगा आपको। सपोज दैट ये एक राइटिंग का सेक्शन आ गया, लेटर लिखने के लिए बताया, तो लेटर में हमें नंबर किस तरह से मिलते हैं। तो देखो जो हमारा फॉर्मेट होता है ना, फॉर्मेट अगर हमने लिख दिया तो एक नंबर हमें मिल जाएगा। अब आप उसे कितना भी गलत कर लो, कुछ करो मत करो, बस फॉर्मेट लिख के आ जाओ, हमें एक नंबर तो कम से कम मिल ही जाएगा, ठीक है ना। सीबीएसई ने लिखा हुआ है, अगर किसी ने कंटेंट लिख दिया, ठीक है ना, उसके जो बीच के होता है जो मेन बॉडी या ठीक है ना बॉडी ऑफ पैरा होता है, अगर उसे लिख दिया तो वहां पर 2 नंबर दे देना, 2 नंबर मिल जाते हैं आराम से, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ आइडिया अगर ये भी लिख दिया तो इसका भी 1 नंबर मिलता है। अब आप बोलोगे सर तो 4 ही नंबर बैठ रहे हैं, 5 नंबर। अगर आपकी एक्यूरेसी ठीक है, अगर आपने बहुत अच्छे से ग्रामर को यूज किया है, आपने ज्यादा गलती नहीं करी, तो 1 नंबर आपको वहां भी मिलता है। तो सीबीएसई ने हर एक चीज लिखी हुई है। तो ये है सीबीएसई का मार्किंग का पैटर्न। चलो एक एग्जाम्पल और देता हूं। सपोज दैट आपके क्वेश्चन पेपर में एक ऐसा सवाल आया, एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसका आंसर आपको थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत नहीं आता, और आपने उसे कर दिया, यानी कि आपने उसे आधा सही कर दिया और आधा गलत कर दिया। तो अब क्या होगा, जो आपने आधा सही करा है ना, तो आपको पता है उसका आपको आधा नंबर मिल जाएगा। ये आपके स्कूल में होता होगा। स्कूल में होता होगा, क्या होता है भाई कि आपने कोई आधा सही करा आधा गलत करा, तो वो क्या करते हैं, पूरा गलत कर देते हैं। लेकिन सीबीएसई में ऐसा नहीं होता। सीबीएसई में अगर आपने सही करा है आधा क्वेश्चन और आधा करा है गलत, तो आपको आधा नंबर मिल जाता है। सीबीएसई के पैटर्न में जो आंसर की है ना, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर XYZ स्टूडेंट ने, ठीक है ना, YZX पॉइंट लिख दिया, कहा ना, तो भाई इसका आधा नंबर उसे दे देना आधा नंबर, अगर उसने उसे पूरा नहीं आता है आंसर तो, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है कि कोई भी टीचर ये नहीं चाहता कि आप फेल हो। आप फेल हो तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपने जिंदगी में कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, आपकी पूरी 10th क्लास 12th क्लास 11th क्लास पास होने वाली है और आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो एटलीस्ट कम से कम जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करके आना। अगर हो सकता है ना तो सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना। एटलीस्ट फेल तो नहीं होगे, पास हो जाओगे। कोई टीचर नहीं चाहता आप फेल हो, ठीक है। अब मैं आपको तीसरा पॉइंट बताता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि जितने भी साइंस के बच्चे हैं या फिर एसएसटी के बच्चे हैं, सोशल स्टडीज के, ठीक है ना, इन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। बहुत ही ध्यान से इस वाली चीज को सुने। देखिए आपका साइंस का एग्जाम हो चुका है 10th वालों का, ठीक है ना, लेकिन जो एसएसटी का एग्जाम है वो भी होने वाला है, 12th वाले का भी होगा, ठीक है, और 10th वालों का भी होगा, 11th वालों का भी होगा, 9th वालों का भी, सबका एग्जाम होगा। तो एसएसटी में पहले सब्जेक्ट आते कौन कौन से उसे समझे। बहुत से बच्चों को नहीं पता कि एसएसटी होता क्या है। तो एसएसटी उसे कहते हैं जिसमें हमारे सोशल स्टडीज आए, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री या फिर इकोनॉमिक, इन्हें हम एसएसटी कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर इनमें से कोई सा भी आपका एग्जाम है तो अब आप क्या करोगे। देखो कोई आपके क्वेश्चन पेपर में एक सवाल आया, आपने उसका आंसर लिख दिया, लेकिन वो जो आंसर आपने लिखा है उस आंसर का कोई भी एक लाइन या एक पॉइंट आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है,
तो सीबीएसई में जो टीचर आपकी कॉपी चेक करते हैं वो उसे गलत साबित कर देंगे, उसे गलत मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि एनसीईआरटी में उसका कोई पॉइंट है ही नहीं। तो हमेशा याद रखना, एनसीईआरटी इज द की। एनसीईआरटी पे कमांड बना लो और एग्जाम में पास होके आ जाओ। एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से आपको इन दोनों सब्जेक्ट के आंसर्स को लिखना होगा। तो ये कौन से किन बच्चों के लिए बात थी? साइंस और एसएसटी वाले बच्चों के लिए बात थी। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वाला पॉइंट हम देखते हैं। देखो हमारे पास एक सवाल और आता है कि एक टीचर को कितना टाइम मिलता है हमारी कॉपी चेक करने का। तो एक टीचर को मेरे 4-5 टीचर्स हैं, दोस्त हैं, जिनसे मैंने बात करी जो बोर्ड की कॉपीज को चेक करते हैं। तो उन्होंने बताया हर एक टीचर को 15 मिनट का टाइम मिलता है, 15 मिनट का टाइम मिलता है एक कॉपी चेक करने के लिए। लेकिन वो कभी भी एक कॉपी में 15 मिनट नहीं लगाते, वो एक कॉपी में 5 से 10 मिनट के आसपास में ही चेक करके रख देते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल है, यहाँ पे एक पॉइंट है, उसे बहुत ही ज्यादा गौर से सुनना। एक टीचर जितना ज्यादा टाइम आपके पेपर को चेक करने में लगाएगा, उतनी ज्यादा उम्मीद है कि आपका एग्जाम जो आपने करा है उसमें आपके नंबर कम आएंगे। फैक्ट है, ठीक है ना, क्योंकि वो डिटेल से पढ़ेगा, है ना, एक एक लाइन पढ़ेगा। जाहिर सी बात है ज्यादा समय लगाएगा, ज्यादा उसे इरिटेशन होगी, तो ज्यादा नंबर आपको नहीं देगा, वो आपको कम नंबर ही देगा। 99% केसेस में ऐसा ही होता है। तो क्या कर सकते हो कि टीचर आपका 15 मिनट ना लगाए, 5, 6, 7, 8 मिनट में ही आपकी कॉपी चेक करके अलग कर दे। तो इसके लिए कुछ है टिप एंड ट्रिक्स मैं बता दूं। सबसे पहले जो आपका पेपर है ना, जो आपका पेपर है उसे नीट एंड क्लीन रखना है। नीट एंड क्लीन, ठीक है ना, साफ सुथरा, गैप दे दे के लिखना है, ठीक है ना। तो आपका होगा उसे पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी होगी, और जब उसे आसानी होगी तो ज्यादा समय वो नहीं लगाएगा, और जितना कम समय लगाएगा उतने ज्यादा नंबर आपके आने के ना चांसेस बढ़ जाएंगे। देखो जाहिर सी बात है भाई, हम जब किसी चीज में डिटेल से कुछ चीज करते हैं तो उसमें बहुत छोटी छोटी बारीकियां जो होती है ना, जो बहुत छोटी छोटी कमी होती है, उसे बारीकी से निकालते हैं, है ना। आपने भी करा होगा अपनी जिंदगी में, कुछ ना कुछ काम ऐसा होगा जिसे आपने बारीकी से बहुत देखा होगा, बहुत डिटेल से उसे देखा होगा, उसमें कमियां निकाली होगी। उसी तरह से टीचर क्या करता है, वो जब बारीकी से आपका पेपर पढ़ेगा तो उसमें गलतियां बहुत छोटी छोटी भी निकालेगा, जिसकी वजह से हमारे आधा 1, 2, 3 नंबर करते चले जाएंगे और हमारा जो स्कोर ओवरऑल आएगा वो बहुत ज्यादा कम आएगा। तो क्या करना, नीट एंड क्लीन, जिसमें वो हमारा जो टीचर है वो बहुत ज्यादा कम समय आपकी कॉपी को चेक करने में लगाए। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट पता है क्या है? दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर ये देखना है कि सीक्वेंस से लिखना है। सीक्वेंस है, यानी कि ऐसा नहीं लिखना आपने फर्स्ट क्वेश्चन करा, फिर सेकंड, फिर फोर्थ कर दिया, फिर 10th कर दिया, फिर 11th कर दिया। ऐसे नहीं करना, बिल्कुल मत करना ऐसा गलती से भी। देखो समझना, सपोज दैट A, B, C ये 3 सेक्शन है। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले B उठाया, और B जो सेक्शन है वो 10वें क्वेश्चन से स्टार्ट है, 16वें पे खत्म है। तो आप पहले B कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन स्टार्ट कोई सा भी पहले कर दो, चाहे A स्टार्ट कर दो सबसे पहले, चाहे B, चाहे C। लेकिन जो भी सेक्शन स्टार्ट करोगे उसके जो सवाल है, उसके जो क्वेश्चन है वो सीक्वेंस से ही करना। जैसे कि 10वां कर दिया, 11वां कर दिया, 12वां कर दिया, इस तरह से करते रहो, ठीक है ना। अब सपोज दैट आपको 13वां जो 13 क्वेश्चन है वो नहीं आता, तो क्या करोगे, आप पढ़ो कितने नंबर का वो क्वेश्चन है, 5 नंबर का, 6 नंबर का, 1 नंबर का, 2 नंबर का, कितने नंबर का है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से उतना स्पेस छोड़ दो। लगता है 4-5 लाइन में क्वेश्चन आएगा तो 7-8 लाइन छोड़ दो। लगता है नहीं यार ऑलमोस्ट आधे पेज के आसपास ये आंसर इसका आएगा, तो पूरा पेज छोड़ दो, ठीक है ना। पेज छोड़ दो, चाहे उसे करो मत करो, एटलीस्ट आपका सीक्वेंस बना रहेगा, उसे आसानी होगी टीचर को चेक करने में आपका एग्जाम। नहीं तो बाद में अपनी आंसर की पलटेगा, उसे गुस्सा आएगा, इरिटेशन फील होगी, वो क्या करेगा, गुस्से में हटा यार क्या है ये, इस तरह से वो टीचर कर सकता है। तो सीक्वेंस से जरूर लिखना, ठीक है ना। अब लास्ट पॉइंट जो हमारा ये है, बहुत से बच्चे परेशान होते हैं कि सर रफ वर्क कहाँ करें, क्वेश्चन पेपर में इतनी जगह नहीं होती जिसमें हम अपना रफ वर्क कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो ये ट्रिक मैंने भी करी थी, ये फॉर्मूले को मैंने भी अप्लाई करा था जब मैं 12th क्लास में था। मैं अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो इस टिप एंड ट्रिक को फॉलो करो, अपना रफ वर्क आप यहाँ पर नोट डाउन करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, जो आपकी कॉपी होती है ना, ये आपकी कॉपी है, यहाँ पे रफ वर्क लिख दो, लिख दिया रफ वर्क, ठीक है। हेडिंग बना दो बड़ी बड़ी सी ऊपर, जो ठीक है ना, मतलब काफी बड़े में लिख दो रफ वर्क, इस तरह से लिख दो। कहाँ पर लिखना है, आपके जो पेपर है उसके लास्ट के 2 पेज में लिखना है रफ वर्क, और वहां पर आप अपना रफ वर्क कर सकते हो। कोई भी टीचर या कोई भी एग्जामिनर
उससे आपको कुछ कहेगा ही नहीं, उससे फर्क ही नहीं पड़ता आपके रफ वर्क से। वो देखेगा रफ वर्क है और वो आपकी कॉपी को स्किप करके आपकी दूसरी कॉपी जो आप लोगे उसे चेक करना स्टार्ट कर देगा या फिर वहीं पर नंबर देके खत्म कर देगा, आधा नंबर भी नहीं काटेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने ये हेडिंग नहीं लिखी और आपने अपने रफ वर्क कर लिया तो पूरे नंबर काटेगा। आई होप गाइज आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। इन सारे पॉइंट्स को ना आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चालू कर दो, क्योंकि देखो 15 तारीख का भी एसएसटी का एग्जाम है, 12th वालों को भी एग्जाम आने वाला है, स्पेशली वो तो भाई इस ट्रिक को फॉलो करना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। कुछ भी मत छोड़ना, कहीं ना कहीं एक आधे पॉइंट अगर आपने लिख दिया ना, 5 नंबर का मान लो कोई सवाल है और आपने एक पॉइंट लिख दिया है ना, उस क्योंकि उनके पास आंसर की होती है और वो पॉइंट उस आंसर की से मैच कर रही है तो आपको आधा 1 नंबर मिल जाएगा। और यकीन करना आधा 1 नंबर की कीमत उससे पूछो जो एग्जाम में आधे 1 नंबर से फेल हो जाता है, या फिर उससे पूछो जो 100% ला सकता था लेकिन आधे और 1 नंबर की वजह से 100% नहीं लाया। तो आधा या 1 नंबर की कीमत बहुत ज्यादा होती है। कितनी होती है? एक 2000 के नोट में से ना आप छुट्टा करा लो, 1 रुपया खर्च कर दो तो 2000 की कीमत नहीं रहती है। वो कितने होते हैं? वो 1999 ही रहते हैं। वो जो 2000 की वैल्यू थी ना वो खत्म हो चुकी है। सो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आधे 1 नंबर भी मत छोड़ के आना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी। अगर आपको आज क्लास पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पर कमेंट करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।